हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास आपका हमारे आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, जो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था और यह बिल लोकसभा से पास हो चुका है। अब यह बिल राज्यसभा के पास जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या होता है और जो लोकसभा में नया बिल पेश किया गया था, उसमें क्या-क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बात करते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक प्रॉपर्टी होती है जो मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान की जाती है। वक्फ मौखिक या लिखित रूप से की जा सकती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 क्या है। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति वक्फ को कोई संपत्ति डोनेट करना चाहता है तो उस संपत्ति का मैनेज किस प्रकार से किया जाएगा, इसका विवरण इस एक्ट में किया गया है। वक्फ एक्ट 1995 में राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति वक्फ को कोई भी संपत्ति डोनेट करता है तो उसका रख-रखाव राज्य बोर्ड द्वारा किया जाता है। अब हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में बात करेंगे। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है वक्फ की प्रॉपर्टी के शासन प्रशासन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का समाधान करना और इस बिल के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी और यह बिल दोबारा से 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया था और लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के पक्ष में 288 जबकि विपक्ष में 232 मत किए गए थे। यह बिल पिछली साल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन इस बिल का विपक्ष द्वारा जमकर विरोध किया गया था और इसी विरोध के देखते हुए एक जेपीसी नाम की कमेटी बनाई गई थी और जेपीसी कमेटी ने इस मामले का गहनता से अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी और जेपीसी कमेटी ने कुछ संशोधनों के बाद इस बिल को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, अब हमें बात करेंगे कि आखिर इस नए बिल में क्या-क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहला महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि इस बिल में नया प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो 5 साल से मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा है, वह व्यक्ति ही कोई भी संपत्ति वक़्फ़ को डोनेट कर सकता है, लेकिन जेपीसी कमेटी ने अपनी सिफ़ारिश की कि इसमें यह संशोधन किया जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि वह 5 साल से इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा था, तो वह कोई भी संपत्ति को वक़्फ़ कर सकेगा। इस बिल में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि इस नए बिल में वक्फ उपयोगकर्ता शब्द को हटा दिया गया है, जबकि जेपीसी कमेटी ने सिफारिश की है कि वक्फ उपयोगकर्ता शब्द को वापस जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संपत्ति आंशिक या पूर्णतः विवादग्रस्त नहीं होनी चाहिए। नए बिल में एक नई धारा 3 सी जोड़ी गई है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि इस संशोधन से पहले या इसके बाद में कोई भी संपत्ति घोषित या पहचान की गई है कि यह वक़्फ़ है, तो ऐसी स्थिति में वह सरकारी ज़मीन के संबंध में यह नहीं माना जाएगा कि वह संपत्ति वक़्फ़ की संपत्ति है और यदि वक़्फ़ की संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि वह संपत्ति वक़्फ़ की संपत्ति है या फिर किसी सरकारी ज़मीन है। दोस्तों, जेपीसी कमेटी ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और जेपीसी कमेटी ने कहा कि हमें इसका कड़ा विरोध मिल रहा है कि
यह अधिकार कलेक्टर को नहीं देना चाहिए कि वह तय करे कि कोई भी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या फिर वक्फ की संपत्ति है। और जेपीसी कमेटी ने कहा कि इस धारा में कलेक्टर के स्थान पर नामित अधिकारी लिखा जाना आवश्यक है। नए बिल में केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। जेपीसी कमेटी ने इसको स्वीकार कर लिया है और जेपीसी कमेटी ने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वक्फ बोर्ड के संचालन में अधिक पारदर्शिता लाई जा सकेगी और जिससे काफी व्यक्तियों को फायदा होगा। वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार यदि किसी संपत्ति को वक्फ अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाता था तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, या वह शिया की है या सुन्नी की है, इसका समाधान ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता था और ट्रिब्यूनल का फैसला पहले अंतिम हुआ करता था, उसकी अपील नहीं की जा सकती थी। जबकि नए बिल में प्रावधान किया गया है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद 2 साल के भीतर उस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकेगी। जेपीसी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में आवेदन करने से ट्रिब्यूनल के पास जो भी लंबित मामले चल रहे हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो सकेगा, क्योंकि वर्तमान समय में ट्रिब्यूनल के पास लगभग 19,000 मामले पेंडिंग चल रहे हैं जिनका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि ट्रिब्यूनल द्वारा मामलों के निस्तारण में ढीली प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।